Hello everyone, I welcome you all at Code Learning. So today in this video we will discuss about string and its method. इस मेथड का प्रयोग स्मॉल कैरेक्टर के स्ट्रिंग को कैपिटल कैरेक्टर के स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग के दो वेरिएबल a तथा b को डिक्लेयर किया गया है। वेरिएबल a में हेलो स्मॉल लेटर में वैल्यू को स्टोर किया गया है। वेरिएबल b में a डॉट अपर केस वैल्यू को स्टोर किया गया है। प्रिंट एलन मेथड द्वारा वेरिएबल b की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। सब स्ट्रिंग मेथड, इस मेथड का प्रयोग स्ट्रिंग की निर्धारित स्थिति से कुछ कैरेक्टर को रिटर्न कराने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस मेथड का प्रयोग स्ट्रिंग के एक इंडेक्स पोजीशन से दूसरे इंडेक्स पोजीशन से पहले के कुछ कैरेक्टर को रिटर्न कराने के लिए भी किया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में स्ट्रिंग के तीन वेरिएबल s1, s2 तथा s3 को डिक्लेयर किया गया है। वेरिएबल s1 में हेलो वैल्यू को स्टोर किया गया है। वेरिएबल s2 में s1 डॉट सब स्ट्रिंग 1 की वैल्यू को स्टोर किया गया है। s3 में s1 डॉट सब स्ट्रिंग 14 की वैल्यू को स्टोर किया गया है। प्रिंट एलन मेथड द्वारा वेरिएबल s2 की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। प्रिंट एलन मेथड द्वारा वेरिएबल s3 की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। आउटपुट में ELLO तथा ELL प्रिंट होगा। कंपेयर टू मेथड, यह मेथड दो स्ट्रिंग्स की तुलना करके धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या अथवा जीरो रिटर्न करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग के तीन वेरिएबल s1, s2 तथा s3 को डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल s1 में abc, वेरिएबल s2 में xyz तथा वेरिएबल c में abc वैल्यू को स्टोर करेंगे। इंटीजर का एक वेरिएबल r डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल r में s1 डॉट कंपेयर टू s2 की वैल्यू को स्टोर करेंगे। रिजल्ट के साथ वेरिएबल r की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। पुनः वेरिएबल r में s2 डॉट कंपेयर टू s1 की वैल्यू को स्टोर करके रिजल्ट के साथ इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। पुनः वेरिएबल r में s1 डॉट कंपेयर टू s3 की वैल्यू को स्टोर करके रिजल्ट के साथ इसे प्रिंट करेंगे। आउटपुट में रिजल्ट -23, रिजल्ट 23, रिजल्ट 0 आएगा। कंपेयर टू इग्नोर केस मेथड, यह मेथड कंपेयर टू मेथड की तरह ही कार्य करता है, किंतु यह इंग्लिश के कैपिटल तथा स्मॉल कैरेक्टर्स को अलग अलग नहीं मानता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग के दो वेरिएबल s1 तथा s2 डिक्लेयर किए गए हैं। s1 में abc कैपिटल लेटर में वैल्यू को स्टोर किया गया है। वेरिएबल s2 में abc स्मॉल लेटर में वैल्यू को स्टोर किया गया है। s1 डॉट कंपेयर टू s2 की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। s2 डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस s1 की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। आउटपुट में 32 तथा 0 प्राप्त होगा। एंड्स विथ मेथड, इस मेथड का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि किसी स्ट्रिंग के अंत में कुछ कैरेक्टर आते हैं या नहीं। यह मेथड ट्रू अथवा फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग का एक वेरिएबल a डिक्लेयर करके उसमें हेलो वैल्यू को स्टोर किया गया है। a डॉट एंड्स विथ LO को प्रिंट किया गया है। a डॉट एंड्स विथ LOO को प्रिंट किया गया है। आउटपुट में ट्रू अथवा फॉल्स आएगा। स्टार्ट्स विथ मेथड, इस मेथड का प्रयोग यह चेक करने के लिए किया जाता है कि स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में कुछ कैरेक्टर आते हैं अथवा नहीं। यह मेथड भी ट्रू अथवा फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग का एक वेरिएबल a डिक्लेयर करके उसमें हेलो वैल्यू को स्टोर किया गया है। a डॉट स्टार्ट्स विथ HE को प्रिंट किया गया है। a डॉट स्टार्ट विथ HEE को प्रिंट किया गया है। आउटपुट में ट्रू तथा फॉल्स आएगा। टू कैर एरे मेथड, इस मेथड का प्रयोग किसी स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में चेंज करने के लिए किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग का एक वेरिएबल a डिक्लेयर करके उसमें हेलो वैल्यू को स्टोर किया गया है। कैरेक्टर का एक एरे ch डिक्लेयर करके उसमें a डॉट टू कैर एरे की वैल्यू को स्टोर किया गया है। वेरिएबल ch की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। आउटपुट में हेलो प्रिंट होगा। स्ट्रिंग बफर क्लास की सहायता से ऑब्जेक्ट बनाना, स्ट्रिंग बफर क्लास जावा डॉट लाइन पैकेज में उपस्थित है। जावा में स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास स्ट्रिंग बफर को लिखकर ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग बफर a डिक्लेयर किया गया है। वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में a इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर हेलो की वैल्यू को स्टोर किया गया है। ऑब्जेक्ट a की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। स्ट्रिंग बफर क्लास से संबंधित मेथड्स, स्ट्रिंग बफर क्लास में विभिन्न मेथड होते हैं जिनकी सहायता से स्ट्रिंग को अपेंड करना, स्ट्रिंग को इंसर्ट करना आदि कार्य कर सकते हैं। इन मेथड्स में से कुछ निम्न हैं: अपेंड मेथड, इंसर्ट मेथड, सेट लेंथ मेथड,
डिलीट केयर एट मेथड, रिवर्स मेथड, कैपेसिटी मेथड, डिलीट मेथड, सेट केयर एट मेथड, अपेंड मेथड। इस मेथड का प्रयोग एक स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग बफर क्लास के दो ऑब्जेक्ट ए तथा बी डिक्लेयर किए गए हैं। ऑब्जेक्ट ए में न्यू कीवर्ड द्वारा ABC तथा ऑब्जेक्ट बी में न्यू कीवर्ड द्वारा XYZ को स्टोर किया गया है। ए डॉट अपेंड बी को टाइप किया गया है, ए की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। आउटपुट में ABC XYZ प्रिंट होगा। इंसर्ट मेथड। इस मेथड का प्रयोग स्ट्रिंग में निर्धारित स्थिति पर दूसरे स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग बफर क्लास के दो ऑब्जेक्ट ए तथा बी डिक्लेयर किए गए हैं। ऑब्जेक्ट ए में न्यू कीवर्ड द्वारा ABC XYZ तथा ऑब्जेक्ट बी में न्यू कीवर्ड द्वारा DEF को स्टोर किया गया है। ए डॉट इंसर्ट 3B टाइप किया गया है, ए की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। इंसर्ट मेथड में दो पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। पहला पैरामीटर में स्ट्रिंग की पोजीशन को नंबर में लिखा जाता है जहां पर स्ट्रिंग को इंसर्ट करना है। दूसरे पैरामीटर में जो स्ट्रिंग इंसर्ट करना है उसे लिखा जाता है। आउटपुट में ABC DEF XYZ प्रिंट होगा। सेट लेंथ मेथड। इस मेथड का प्रयोग किसी स्ट्रिंग की लंबाई को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग बफर क्लास के दो ऑब्जेक्ट ए तथा बी को डिक्लेयर किया गया है। ऑब्जेक्ट ए में न्यू कीवर्ड द्वारा ABC वैल्यू को स्टोर किया गया है। ए डॉट सेट लेंथ 6 द्वारा ऑब्जेक्ट की लेंथ को 6 डिफाइन किया गया है। ऑब्जेक्ट बी की वैल्यू को DEF के साथ प्रिंट किया गया है। ऑब्जेक्ट बी में न्यू कीवर्ड द्वारा ABC वैल्यू को स्टोर किया गया है। ए डॉट सेट लेंथ 2 द्वारा ऑब्जेक्ट की लेंथ को 2 डिक्लेयर किया गया है। ऑब्जेक्ट बी की वैल्यू को DEF के साथ प्रिंट किया गया है। आउटपुट में ABC DEF तथा AB प्रिंट होगा। डिलीट केयर एट मेथड। इस मेथड का प्रयोग किसी स्ट्रिंग में निश्चित पोजीशन पर से एक स्ट्रिंग को डिलीट करने के लिए किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट ए को डिक्लेयर किया गया है। इस ऑब्जेक्ट में न्यू कीवर्ड द्वारा हेलो वैल्यू को स्टोर किया गया है। ए डॉट डिलीट केयर एट 0 द्वारा H कैरेक्टर को डिलीट किया गया है। ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। आउटपुट में ELLO प्रिंट होगा। रिवर्स मेथड। इस मेथड का प्रयोग किसी स्ट्रिंग को विपरीत क्रम में चेंज करने के लिए किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग बफर क्लास का एक ऑब्जेक्ट ए डिक्लेयर किया गया है। इस ऑब्जेक्ट में हेलो वैल्यू को न्यू कीवर्ड द्वारा स्टोर किया गया है। ए डॉट रिवर्स द्वारा इस वैल्यू को रिवर्स किया गया है। ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। आउटपुट में OLLEH प्रिंट होगा। कैपेसिटी मेथड। यह मेथड स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी रिटर्न करता है। जब बफर में एक भी कैरेक्टर नहीं होता है तो यह मेथड 16 रिटर्न करता है, अन्यथा यह कैरेक्टर की लेंथ में 16 जोड़कर रिटर्न करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग बफर क्लास के दो ऑब्जेक्ट ए तथा बी डिक्लेयर किए गए हैं। ऑब्जेक्ट ए में कोई वैल्यू स्टोर नहीं की गई है। ऑब्जेक्ट बी में ABC वैल्यू को स्टोर किया गया है। ए डॉट कैपेसिटी को प्रिंट किया गया है, बी डॉट कैपेसिटी को प्रिंट किया गया है। आउटपुट में 16 तथा 19 प्रिंट होगा। डिलीट मेथड। इस मेथड का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट ए डिक्लेयर किया गया है। ऑब्जेक्ट ए में हेलो वर्ल्ड वैल्यू को न्यू कीवर्ड द्वारा स्टोर किया गया है। ए डॉट डिलीट 06 टाइप किया गया है। डिलीट मेथड में दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर स्टार्टिंग पोजीशन होता है, दूसरा पैरामीटर एंडिंग पोजीशन होता है। ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। आउटपुट में वर्ल्ड प्रिंट होगा। सेट केयर एट मेथड। इस मेथड का प्रयोग एक कैरेक्टर को किसी इंडेक्स नंबर पर सेट करने के लिए किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में स्ट्रिंग बफर क्लास का एक ऑब्जेक्ट ए बनाया गया है। ऑब्जेक्ट ए में हेलो वैल्यू को न्यू कीवर्ड द्वारा स्टोर किया गया है। ए डॉट सेट केयर एट 1A टाइप किया गया है। सेट केयर एट मेथड में दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर इंडेक्स वैल्यू होता है, दूसरा पैरामीटर वह कैरेक्टर होता है जिसे सेट करना है। ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। आउटपुट में HALLO प्रिंट होगा।